सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप लोगों के सामने टॉपिक लेकर आया हूं हेलो एरिन, और आज अंदर हम लोग अध्ययन करेंगे हेलो एरिन का। इससे पहले अध्ययन किया था हेलो एल्केन का, और आपको सेट महत्वपूर्ण आई थी जिससे आप लोगों के 10 से 15 नंबर और 20 नंबर तक क्लियर हो गए। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, बार बार रिवीजन लेना है। ठीक, बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने फिजिक्स की भी क्लास आएगी, और फिजिक्स की क्लास आप लोगों के सामने आया करेगी शाम 5 बजे से। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे हेलो एरिन का। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई ये बताओ हेलो एरिन बनाने की आपसे पहले 2 विधियां पूछता है। कितनी? 2 विधियां पूछता है, और इससे संबंधित फिर आप लोगों से पूछता है रासायनिक गुणधर्म। देखिए सबसे पहले बेटा हम लोग डालेंगे हेडिंग हेलो एरिन। हेलो एरिन के निर्माण की विधियां। हेलो एरिन के निर्माण की विधियां। अब बात करेंगे भाई कि हेलो एरिन है क्या, तो बेंजीन के ऊपर जब आप कोई भी क्या जोड़ दो, हेलोजन, बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ दोगे, हेलोजन, तो ये क्या बन जाएगा हमारा हेलो एरिन। और हमने आपको बताया था इस हेलोजन की जगह बेटा हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रख सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा एफ रख दो, सीएल रख दो, बीआर रख दो और आई रख दो। किसकी जगह? एक्स की जगह। ठीक है, सबसे पहले बनाने की विधि में नंबर 1 पहला बेटा पढ़ने वाले हैं हेलोजनीकरण द्वारा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजनीकरण द्वारा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजनीकरण द्वारा, ठीक है। अब देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात हमारा कौन भाई? बेंजीन। कौन? बेंजीन। तो यहां पर ये हमारा कौन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और इस बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। अब इसका हम कराएंगे भाई हेलोजनीकरण। तो हेलोजनीकरण चाहे बेटा क्लोरीन से क्रिया करा दो, चाहे ब्रोमीन से क्रिया करा दो। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब क्या होगा, अब आपको भाई हेलोजन को जोड़ना है किस पे? इस बेंजीन पे। तो यहां पर भाई जब तक आप बेंजीन से कुछ बाहर नहीं करोगे तब तक आप हेलोजन नहीं जोड़ पाओगे। हमने इससे दर्शा ली H। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, हमें भाई हेलोजन को इस पे जोड़ना है। तो हेलोजन को हम तभी जोड़ पाएंगे जब इससे हम बेटा कितना हाइड्रोजन बाहर कर दें? 1 हाइड्रोजन बाहर कर देंगे। तो जब 1 हाइड्रोजन बाहर करेंगे तो यहां पर बेटा हम इसके ऊपर कितना हेलोजन जोड़ देंगे? लाके 1 हेलोजन। ठीक है, अब बात करोगे सर आपने तो Cl कितनी ली है? 2। तो एक Cl अणु बेटा यहां से H को बाहर करने के लिए, और दूसरा Cl का अणु जहां से आपने H को बाहर किया है वहां पर जोड़ने के लिए। आप चाहे यहां से चाहे यहां से, इस रिंग पे कहीं से भी आप बेटा हाइड्रोजन को बाहर करोगे और उसकी जगह किसको ले आओगे? हेलोजन को। ठीक है, तो ये हमारा बेंजीन है, और ये क्या बन गया भाई हमारा? क्लोरो बेंजीन। अगर आपसे भाई ब्रोमो बेंजीन पूछता तो आप बीआर से क्रिया करा देते यहां पे। ठीक, अब आपके माइंड में आएगा कि सर हम इसके आगे और हेलोजनीकरण करा सकते हैं। बिल्कुल भाई, यहां पर फिर से आगे Cl2 किसकी उपस्थिति में? Fe की उपस्थिति में। ठीक, अब आपको बेटा ये हेलोजन कहां जोड़ना है? आपको हेलोजन जोड़ना है ऑर्थो पे, और कहां जोड़ना है? पैरा स्थिति पे। ठीक है, तो यहां पर 2 जगह आपको हेलोजन जोड़ना है। यहां पर भाई आपको कितनी जगह हेलोजन जोड़ना है? 2 जगह। एक बार बेटा कहां पे? ऑर्थो पे, और यहां पर आपको मिलेगा बेटा अल्प उत्पाद प्लस। दूसरी बार बेटा कहां जोड़ना है? दूसरी बार बेटा आपको जोड़ना है पैरा स्थिति पे। कहां जोड़ना है भाई? पैरा स्थिति पे, यहां पर। ठीक है, तो आप ध्यान रखें भाई। देखो, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2, 2 बार है डाई क्लोरो बेंजीन, डाई क्लोरो वेंजीन,
भाई इसका नाम क्या हो जाएगा? तो आप बोले सर 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो पहली बेटा क्रिया हमने क्या पढ़ी? हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण बेटा आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात बेंजीन की बेटा हैलोजन से क्रिया करा दोगे, चाहे आप क्लोरीन ले लो चाहे ब्रोमीन, बस हाइड्रोजन को बाहर करना, जहां से आप हाइड्रोजन बाहर करोगे वहीं पर जाके हैलोजन जोड़ देना। अब कितने? जब आप एक हाइड्रोजन बाहर कर रहे हो तो आप एक हैलोजन उसके ऊपर जाके जोड़ दोगे। ठीक है, अगर उसके आगे फिर दोबारा तुमने बेटा इस क्लोरोबेंजीन का फिर से हैलोजनीकरण कराया तो अब यही Cl बेटा, यही जो आपका हैलोजन है वो कितनी जगह जुड़ेगा? आपकी बार 2 जगह। एक बार बेटा ऑर्थो प्लस दूसरी बार बेटा पैरा पे। ऑर्थो पे हमारा बेटा अल्प उत्पाद और पैरा पे हमारा क्या होता है? मुख्य उत्पाद। ठीक है, तो पहली बनाने की विधि ये हो गई। अब दूसरी बनाने की विधि बेटा हुंसडीकरण विधि द्वारा। आप लोगों भाई हमने हुंसडीकरण अभिक्रिया पढ़ाई थी, कहां पर पढ़ाई थी? ये भाई आप लोगों को पढ़ाई थी हमने हेलो एल्केन में। ठीक है, वहां लिया था वसा का सिल्वर लवण, तो यहां पर बेटा वसा का लेंगे सिल्वर लवण, ऊपर जोड़ देंगे COOAg। ठीक है, ये है वसा का सिल्वर लवण जिसका नाम है सिल्वर वेंजुएट, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा देंगे? ब्रोमीन के साथ। उत्प्रेरक CCl4 की उपस्थिति में क्या कर देंगे? आसवन गर्म। ठीक है, अब देखो होगा क्या? होगा ये कि एक Ag पे प्लस होता है, एक ही Br को लेकर बाहर होगा, एक AgBr बाहर हो गया, प्लस यहां से COO का मतलब भाई आप किसको बाहर कर दोगे? CO2। और दूसरा वाला जो हैलोजन है वो किसके ऊपर ले आओ? इस रिंग के ऊपर। दूसरा वाला हैलोजन हम भाई कहां ले आए? रिंग के ऊपर, और यह हमारा क्या बन जाएगा भाई? ब्रोमो बेंजीन। क्या बन जाएगा भाई? ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए भाई आप लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग करना है भाई, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसके बाद भाई आगे अगली हम फिनॉल की PCl5 से क्रिया करा के निर्माण कर सकते हैं हेलो एरिन का। देखो तो हेडिंग है बेटा, तीसरा है बनाने की विधि फिनॉल की PCl5 से क्रिया। निर्माण होगा भाई किसका? हेलो एरिन का। देखो फिनॉल का फॉर्मूला क्या है भाई? फिनॉल का फॉर्मूला है बेंजीन के ऊपर जब आप किसको जोड़ दोगे? OH। फिनॉल का फॉर्मूला क्या है? जब आप बेंजीन के ऊपर किसको जोड़ दोगे? OH। अब क्रिया करेगा भाई किससे? PCl5 से गर्म कर देंगे। अब समझो, हमने आपको बताया था ये फिनॉल को मतलब होता है केवल O से, है ना? तो ऑक्सीजन के भाई दोनों ओर से बॉन्ड को तोड़ देंगे। तो आप बोले सर एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, H पे प्लस और रिंग पे प्लस। Cl पे भाई माइनस आ जाएगा तो इस पे प्लस, पर Cl है कितने? 5, तो आप बोलो सर इस पे 5 प्लस। ठीक है, तो एक बात बताओ भाई, रिंग के ऊपर चार्ज कैसा है? रिंग के ऊपर चार्ज कैसा है? आप बोलो सर प्लस, तो यहां से बेटा कितना प्लस? 1, तो इसके पास 1 माइनस जोड़ो, 1 माइनस का मतलब 1 Cl प्लस। H पे चार्ज कैसा है? प्लस, तो आप बोलो सर 1 Cl इसके साथ जोड़ दीजिए। उसके बाद P 2 Cl बाहर में है, तो उसकी जगह बेटा कौन जुड़ेगा आके? ये वाला ऑक्सीजन और Cl3, और ये हमारा क्या बन गया भाई? क्लोरो बेंजीन। ठीक है, उसके बाद चौथी अभिक्रिया भाई सेंडेमायर अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहीं से क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आपसे पूछा जाता भाई सेंडेमायर, एक तो आपको सीधी सीधी नेमिक रिएक्शंस में दे दिया जाएगा सेंडेमायर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा आपको बेटा पूछ लिया जाएगा कि सेंडेमायर और गाटरमान विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण। ठीक है, तो यहां पर बेटा होगी सेंडेमायर अभिक्रिया। देखो सेंडेमायर अभिक्रिया बेटा किससे होती है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अगर आपको बेटा क्लोरोबेंजीन बनाना है तो HCl से अभिक्रिया, अगर आपको बेटा ब्रोमोबेंजीन बनाना है
तो HBr से क्रिया, N2Cl की अब क्रिया किससे? HBr से। ठीक है, अब देखो ठीक सेम बेटा यहीं से हो जाएगी बेटा गाटरमान अपक्रिया, गाटरमान अपक्रिया, पांचवी अपक्रिया भाई गाटरमान अपक्रिया। गाटरमान अपक्रिया भी बेटा किससे होगी? गाटरमान अपक्रिया भी होगी किससे? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड यानी BDC की अपक्रिया। क्लोरो बेंजीन बनाना है तो HCl से, ब्रोमो बेंजीन बनाना है तो HBr से। BDC की अपक्रिया, ब्रोमो बेंजीन बनाना है तो HBr से। ठीक है, अब समझो कैसे करोगे। आप बोले सर H पे प्लस Cl पे माइनस, H पे प्लस Cl Br पे माइनस, Cl पे यहां माइनस है, N2 पे प्लस, Cl पे माइनस और N2 पे प्लस। तो आप बोलो सर ये H प्लस है ना, वो Cl को लेकर बाहर होगा। ठीक है, उसके बाद ये N2 द्विपरमाण्विक होता है तो इस रिंग से N2 का निष्कास हो जाएगा, ये N2 निष्कासित हो जाएगा। अब ये वाला जो प्लस चार्ज है वो कहां आ जाएगा? बेंजीन के ऊपर, और प्लस के पास कौन जुड़ेगा? माइनस। माइनस का मतलब ये वाला Cl किसके ऊपर आ जाएगा? रिंग के ऊपर। और ये हमारा क्या बन जाएगा भाई? क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ऐसे यहां से H प्लस Cl को लेकर बाहर, N2 द्विपरमाण्विक है, बाहर निष्कासित, और ये वाला जो Br माइनस है ये प्लस किस पे आ जाएगा? बेंजीन के ऊपर, और ये Br जुड़ जाएगा इस रिंग के ऊपर। और ये क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अब इसमें आ जाओ इधर भाई, यहां से आप बोले सर ये वाला Cl जोड़ो रिंग पे, HCl के साथ बाहर और N2 गैस बाहर। क्या बताया भाई हमने? ये वाला Cl कहां जोड़ो? रिंग पे, प्लस NH प्लस Cl को लेकर बाहर और प्लस में N2 गैस बाहर। ठीक है, क्या बन गया भाई? ये क्लोरो बेंजीन। अब इसमें देखो भाई, ये वाला Br कहां जोड़ो? रिंग के ऊपर, उसके बाद यहां से HCl को लेकर बाहर और N2 गैस बाहर। ठीक है, देखो तो ये हमारा बना ब्रोमो बेंजीन। कौन बना भाई? ब्रोमो बेंजीन। अब आप बोले सर इनमें थोड़ा सा तो डिफरेंट होना चाहिए, कुछ तो हम पहचान करें भाई कि कौन सी सेंडिमायर है और कौन सी गाटरमान है। तो भाई ध्यान रखो, सबके ऊपर बेटा हमने क्या लिख दिया? Cu उत्प्रेरक, यहां पर भी और यहां पर भी, पर यहां Cu के साथ हमने Cl जोड़ा, Cu के साथ Br जोड़ा, मतलब क्यूप्रस की उपस्थिति में बेटा अपक्रिया कौन सी होगी? सेंडेमायर। और कॉपर की उपस्थिति में अपक्रिया कौन सी होगी भाई? गाटरमान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है बेटा, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए 2026 के लिए ध्यान रखना भाई, 2026 के लिए महत्वपूर्ण अपक्रिया है। ठीक है, चलिए नोट करिए भाई, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके साथ बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं हेलोएरिन के भौतिक गुणधर्म। देखो हेलोएरिन के भौतिक गुणधर्म में पहला पॉइंट है भाई कि जो हमारा हेलोएरिन होता है, ये जो हेलोएरिन है या तो क्रिस्टलीय कैसा होगा? ठोस होगा, या रंगहीन द्रव होगा। ध्यान रखना, रंगहीन द्रव। ठीक है, दूसरा ये जो हमारा हेलोएरिन होता है वह अल्प ध्रुवीय होने के कारण जल में विलेयता प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन किसमें प्रदर्शित करेंगे विलेयता? कार्बनिक ब्लाइकों जैसे अल्कोहल, ईथर आदि में बेटा ये विलेयता प्रदर्शित करते हैं। तीसरा, इसमें क्या होता है? इसमें जो अविलाक्षणिक गंध आती है ना। उसके बाद इसका जो घनत्व होता है वह जल की तुलना में कैसा होता है भाई? अधिक होता है, और फ्लोरोबेंजीन से आयोडोबेंजीन तक बेटा इसका घनत्व बढ़ता है। उसके बाद इसके गलनांक और क्वथनांक के मान समान एरिल समूह युक्त होने पर हैलोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहां पर समान है, जो हमारा एरिल समूह कैसा होना चाहिए भाई? समान होना चाहिए, है ना। एक मिनट, देखो यहां पर बेटा हमने इस वाले पे जोड़ दिया फ्लोरीन, इस वाले पे क्लोरीन, इस वाले पे ब्रोमीन और इस वाले पे आयोडीन। ठीक है,
तो हैलोजन का जैसे जैसे बेटा परमाणु के आकार में वृद्धि होगी, इनके क्वथनांक और गलनांक भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सबसे बड़ा आकार बेटा किसका होगा, आयोडीन का, उससे छोटा ब्रोमीन, ब्रोमीन से छोटा क्लोरीन, और क्लोरीन से छोटा बेटा जो आकार होगा परमाणु का वो होगा फ्लोरीन का। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके रासायनिक गुण, महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई इसको। इसके बाद भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलोएरिन के रासायनिक गुणधर्म, और इसके अंदर पढ़ने वाले हैं बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। भैया वेरी इंपॉर्टेंट भाई, यहां से आप लोगों के लिए 5 नंबर का प्रश्न तैयार होता है। यहां से क्या बताया भाई, 5 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए तैयार होता है। कैसे, समझो। एक होता है भाई इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, समझना बाबूजी। एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, और एक होता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अब समझना, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होता है वह होता है बेटा, इसे लिखते हैं, इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, प्लस, और जो हमारा नाभिक स्नेही अभिकर्मक है न्यूक्लियोफिलिक है, इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, माइनस। मतलब इस बेंजीन रिंग पर आक्रमण करेगा कौन, इलेक्ट्रोफिलिक यानी धनात्मक समूह। जब बेंजीन पे बेटा धनात्मक समूह आक्रमण करेगा तो बेंजीन पे जुड़ेगा कहां पर, चलिए आओ समझते हैं। सबसे पहले बेटा हम इसकी देख रहे हैं अनुनाद संरचना। आओ समझते हैं अनुनाद संरचना के बारे में। यहां पर टॉपिक हमारा हेलोएरिन है, रासायनिक गुण भाई हेलोएरिन के पढ़ रहे हैं। तो बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ा होता है, बेंजीन के ऊपर जुड़ा होता है हैलोजन। भाई एक हैलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपना अष्टक नियम का पालन करने के लिए वह 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है। तो इसके ऊपर बाबूजी कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ठीक है, और यहां पर जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर कितने लोन पेयर हैं, 1 2 और 3। एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जब आपस में साझेदारी करेंगे तो एक आबंध बना देते हैं। तो वही करेंगे कि भाई अभी ये वाला जो बेंजीन रिंग में जो कार्बन है वह अपनी चैन की जिंदगी जी रहे, भाई सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, मस्त काट रहे। क्यों कि भाई कार्बन 4 आबंध बनाता है, लेकिन अब इनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए बेटा काम शुरू कर देगा कौन, ये वाला हैलोजन। ऐसा क्यों, क्योंकि हैलोजन के पास बाबूजी इलेक्ट्रॉन है, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आपस में साझेदारी करिए, दोनों इलेक्ट्रॉन ने साझेदारी करी, एक बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाने के बाद भाई कहां शिफ्ट कर दिया, कार्बन पे। 2 बॉन्ड ने साझेदारी करी, बॉन्ड बनाया, और कहां पर बेटा शिफ्ट हो गए, कार्बन पे। तो यहां पर कार्बन पे आ गए यहां पर, तो इसके पास बेटा 4 इलेक्ट्रॉन बचे, और चूंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, प्लस। ठीक है, अब चूंकि इस कार्बन के बेटा जैसे ही बॉन्ड आ जाएगा तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इस बेचारे की जिंदगी बर्बाद। तो ये वाला बेटा अगले वाले कार्बन से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मेरी जिंदगी बचाओ। वो बोलेगा भाई क्या करें, तो आप मेरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लो, एक पाई बॉन्ड को ग्रहण कर लो। ये वाला बेटा पाई बॉन्ड क्या कर लिया जाएगा, ग्रहण किस कार्बन के द्वारा, इस कार्बन के द्वारा। ये वाला बॉन्ड ज्यों का त्यों लगाओ, ये वाला बॉन्ड ज्यों का त्यों लगाओ। ठीक है, अब इसके बाद बेटा जैसे इसने बेटा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो अब इस बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो चुकी। क्यों, इसके ऊपर बेटा चार्ज आ गया, माइनस क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो अब इसको बेटा ऋणात्मक चार्ज हटाना है तो बॉन्ड को आगे भेजना है। बॉन्ड जब आगे आ जाएगा, बॉन्ड जब आगे आ जाएगा तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो इसके अगला वाला कार्बन परमाणु इस पाई बॉन्ड को ग्रहण करेगा जिसके ऊपर चार्ज माइनस, और ये वाला बॉन्ड ज्यों का त्यों लगा है। ऊपर जैसे ज्यों के त्यों कहानी चल रही है बाबूजी वैसे ही चलानी है। ठीक है, ये पहली संरचना, ये दूसरे, ये तीसरे की बात हो गई। अब आए चौथे व्याख्यान। भाई इस कार्बन पे माइनस आया है, बॉन्ड को आगे बढ़ाओ, इसका ऋणात्मक खत्म करना है, बॉन्ड आगे बढ़ा दिया। जैसे ही बॉन्ड आगे बढ़ाया तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो फिर इसका अगला वाला कार्बन परमाणु ये वाला इस पाई बॉन्ड को ग्रहण करेगा, जब ग्रहण करेगा तो इस पे माइनस आ जाएगा। ये बॉन्ड जैसा लगा वैसे लगाओ, ऊपर जैसे लगा वैसे लगाओ, ऊपर बेटा ज्यों का त्यों स्ट्रक्चर वैसे करो। ठीक है, इसके बाद अब बेटा यहां पर इस कार्बन बेचारे की जिंदगी बर्बाद।
तो ये वाला कार्बन भाई बोलेगा लो भाई बॉन्ड को हम आगे भेज रहे हैं, अपनी जिंदगी बचाने के लिए बॉन्ड को आगे भेज दिया, ये ज्यों का त्यों लगा, ये ज्यों का त्यों। तो फिर से इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो फिर जो बेटा इलेक्ट्रॉन ने जो इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे वो फिर से हैलोजन को दे देगा, भाई तुम्हारे इलेक्ट्रॉन तुमको ही मुबारक। ठीक है, देखिए बॉन्ड यहां लगा था, घूम के बाबूजी यहां आ गया। अब यह संरचना आप किधर से भी बना सकते हो। तो अब आप बोलोगे कि यहां पर देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास वाले दोनों कार्बन ये ऑर्थो वाले, ऑर्थो के पास वाले ये दोनों कार्बन मेटा, मेटा के पास वाला ये पैरा। तो आप बोले सर ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा यहां पर क्या है, निर्देशी है। क्यों? और क्योंकि यहां पर क्योंकि ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर मेटा की तुलना में घनत्व ज्यादा है, मेटा की तुलना में घनत्व अधिक है, अधिक। ठीक है, इसलिए बेटा जो भी धनात्मक समूह जोड़ना है वह कहां जोड़ना है, वह जोड़ना है ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है, और धनात्मक समूह यानी इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। चलिए इसके अंदर बेटा 5 रिएक्शंस होती हैं, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडेल-क्राफ्ट और फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण। आओ अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहली अभिक्रिया बाबूजी कौन सा है? आप बोले सर पहली अभिक्रिया है हैलोजनीकरण। अब मैं आपसे पूछे ये बताओ ये हैलोजनीकरण होगी किससे? और बाबूजी ये होगी हैलोजन से। और हैलोजन में बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब बात करेंगे जब आप क्लोरीन या ब्रोमीन कण को तोड़ोगे तो ये क्लोरीन जब आप पर तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा Cl+Cl। और जब ये साझेदारी करते हैं क्लोरीन कण तो आपस में बराबर की साझेदारी करते हैं, लेकिन जब इनके बीच से आबंध तोड़ा जाता है तो एक क्लोरीन पे बेटा ध्रुवल बन जाती है, एक ध्रुवल बन जाती है और एक प्रबल। जो ध्रुवल बन जाती है उसके ऊपर प्लस और जो प्रबल होती है उसके ऊपर माइनस। ठीक है, लेकिन बेटा हमको क्या करना है, यहां पर तो ऑर्थो और पैरा निर्देशी है, ऑर्थो पैरा निर्देशी है बाबूजी, तो हमें धनात्मक समूह को जोड़ना है। कहां पर? ऑर्थो और पैरा पर। ऑर्थो पे हमें अल्प उत्पाद मिलेगा, पैरा पे हमें मुख्य उत्पाद मिलेगा। चलिए आओ करते हैं यहां पर हेलो एरिन, और बेटा हेलो एरिन के रूप में हैलोजन के रूप में बेटा यहां पर हम किसको जोड़ दे रहे हैं? बेंजीन के ऊपर हैलोजन के रूप में हमने जोड़ दिया Cl को, और इस बाबूजी का नाम दे दे रहे हैं क्लोरो बेंजीन। ठीक है, और क्लोरोनीकरण करा दे रहे हैं। अब सुनो, अब बात आती है कि सर इसके अंदर उत्प्रेरक क्या है? तो इसके अंदर उत्प्रेरक लोगे बेटा Fe लिख सकते हो या FeCl3। जब आप Br2 के साथ क्रिया कराओगे तो Br3 लिख देना। ठीक है, चलिए तो आप बोले सर धनात्मक समूह को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? धनात्मक समूह को कहां जोड़ना है? ऑर्थो पे। और बाबूजी कहां जोड़ना है? पैरा पे। तो हमने दोनों स्थितियों पर बाबूजी H को दर्शा दिया। ठीक है, चलिए तो आप कितनी क्लोरोबेंजीन लेंगे? फिर तीर के बाद 2 क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहां पर। और एक बात बताओ यहां पर कौन कौन ऑर्थो और पैरा निर्देशी हैं? तो आप बोले सर धनात्मक समूह को ऑर्थो पे जोड़ो, और कहां जोड़े? बोले सर धनात्मक समूह पैरा पे जोड़ो। तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और नीचे इसका बेटा नाम क्या हो जाएगा? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब आप लोग बोले सर अगर हम इसको बैलेंस नहीं करें तो? अरे भैया मत करो, आपका नंबर क्लियर है, चिंता मत करिए, आप बैलेंस करो अंथा मत करो, आपका नंबर क्लियर। ठीक है, 1 नंबर आपको पूरा मिलेगा। लेकिन हां कुछ बच्चे उत्साहित होते हैं कि सर इसको जरा बैलेंस अगर करने की हमें जरूरत पड़ जाए तो कैसे करेंगे? हाँ कर सकते हो। आप बोलो सर ये रिंग कितनी है? मैं बोला सर भाई 2 रिंग हैं, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो। अब आपने जब बताओ 2 रिंग पे 2 क्लोरोबेंजीन पे कितने धनात्मक समूह जोड़े? आप बोलो सर एक धनात्मक समूह यहां जोड़ा, एक यहां जोड़ा, पर एक क्लोरीन के अणु में केवल एक ही धनात्मक समूह है, तो मतलब हमें 2 धनात्मक समूह चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 धनात्मक है, इसके साथ साथ 2 ऋणात्मक भी तो होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एक H इसके साथ, एक यहां से एक H, 2H, 2 Cl को लेकर बाहर।
ये लो, जब बैलेंस की जरूरत होगी तो ऐसे कर लो, और बैलेंस नहीं करोगे तब भी बेटा आपकी पूरी अभिक्रिया बेटा एकदम करेक्ट। ठीक है, चलिए यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे अभिक्रिया पढ़ा रहे हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद अब अगली अभिक्रिया बेटा कौन सी है? बेटा अगली अभिक्रिया है, दूसरी है नाइट्रीकरण। अब आप उत्साहित होगे, बोलोगे कि सर जो नाइट्रीकरण होती है ना वह होती है HNO3 से। जी हां, और इसका नाम क्या है? जाको नाम है नाइट्रिक अम्ल। का नाम है इसका? नाइट्रिक अम्ल। अब ध्यान रखना, इस नाइट्रिक अम्ल के अंदर धनात्मक समूह आप भाई कैसे ढूंढोगे? आप बोले सर O के पास H को भेज दिया और यहां पर इस पे ऋणायन आ गया और NO2 जो बचा है ना वो धनात्मक है, तो इसके अंदर बेटा जो इलेक्ट्रोफिलिक है वो कौन है? NO2। बस इस NO2 को एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, रिएक्शन फिनिश। अब आप बोले सर इस अभिक्रिया के अंदर थोड़ा सा एक कहानी और बता दो। बोले आप क्या बताएं? इसके अंदर उत्प्रेरक क्या लेंगे? और बाबूजी इसके अंदर उत्प्रेरक लेना है, वह लेना है सांद्र H2SO4। तीर के ऊपर आप क्या लिख देना है? सांद्र H2SO4। चलिए लिख करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बेटा इसमें नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा रहे हैं, उत्प्रेरक लिखेंगे सांद्र H2SO4। कितने रिंग बनाएंगे बेटा? 2 क्लोरोबेंजीन लेंगे। ठीक है, कितने? 2। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा निर्देशी के लिए। ठीक है भाई, HNO3 से धनात्मक समूह कौन है? NO2। ऑर्थो पे जोड़ो और कहां जोड़ो बाबूजी? पैरा पे। ठीक है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब आप बोले सर अगर हम अभिक्रिया को ऐसी छोड़ा है तो भाई कतई दिक्कत नहीं है, आप चिंता ना करिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, और अगर आप बैलेंस करना चाहो तो चलो आप करवा दे रहे भाई, क्या दिक्कत है? आप बोले सर 2 क्लोरोबेंजीन है तीर के बाद, और तीर से पहले तो एक ही है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब आप बोले सर हमने एक HNO3 में तो एक ही धनात्मक समूह मिल लो ना, और हम ऐसे धनात्मक समूह 2 जोड़ने हैं, तो भैया 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब आप बोले सर आपने एक धनात्मक समूह ऑर्थो पे जोड़ा था, एक पैरा पे, लेकिन HNO3 में तो OH ऋणायन भी है, तो भैया 2H बाहर भी तो कर रहे हो, और 2H बाहर कर रहे हैं किनके संग है? OH के संग है। ये लो फिनिश। चलो उसके बाद बेटा तीसरी अभिक्रिया सल्फोनीकरण। अब आप बोले सर सल्फोनीकरण अभिक्रिया होती है H2SO4 से। अब आप बोले सर इसमें धनात्मक और ऋणात्मक समूह कैसे ढूंढे? और धनात्मक समूह ढूंढ लो तो बस ऑर्थो और पैरा, अभिक्रिया फिनिश। तो आप बोले सर O के पास अगर हम एक H भेज दें तो? अरे भाई बिल्कुल, OH ऋणायन, उसके बाद बचा कौन? SO3 और एक H, और इसके ऊपर चार्ज प्लस। अब थोड़ी सी कहानी होगी, आप बोले सर इसके अंदर एक उत्प्रेरक और बता दो। लला तीर के ऊपर बेटा का लिख दो? गर्म। बस चलिए आओ करते हैं। तीर से पहले बेटा एक क्लोरोबेंजीन H2SO4, और तीर के बाद बेटा, और तीर के ऊपर बेटा किसको? गर्म चिन्ह बना दो। अब सुनो, आप करना क्या है? आपको एक बार धनात्मक समूह ऑर्थो पे जोड़ना और एक बार पैरा पे जोड़ना है। तो बाबूजी यहां पर क्या करना होगा आपको? इधर 2 बेंजीन। ठीक है, धनात्मक समूह आपको कौन मिला? SO3H ऑर्थो पे, SO3H पैरा पे। ठीक है, तो आपने एक धनात्मक समूह ऑर्थो पे जोड़ा और एक पैरा पे। क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है भाई सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब बोले सर अगर मैं बैलेंस कर ले तो? अरे भाई कर लो, 2 क्लोरोबेंजीन कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई, एक H2SO4 में एक धनात्मक पर आपने बेटा 2 धनात्मक की जरूरत है। कितने धनात्मक की जरूरत है भाई? आपको 2 धनात्मक की जरूरत है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई। अब आप बोले सर H2SO4 में OH ऋणायन भी तो है। जी हां, इन 2
H के साथ बाहर कर दो 2 OH को, ये लो। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा चौथी अभिक्रिया फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। आप बोले सर फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है ना, वह होती है CH3 Cl के साथ, और इसको अगर तोड़ेंगे तो Cl पे माइनस और CH3 प्लस। जी हां, बस इस धनात्मक को ऑर्थो और पैरा पे जोड़ दीजिए, अभिक्रिया फिनिश। ठीक है, अब आप बोले सर इसके अंदर उत्प्रेरक, बाबूजी इसके अंदर जो उत्प्रेरक होता है ना, वह होता है निर्जल AlCl3। ठीक है, चलिए करते हैं भाई, करते हैं। क्लोरोबेंजीन ले लिया, अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड के साथ, उत्प्रेरक निर्जल AlCl3। अब तीर के बाद कितनी रिंग बनाओगे आप बेटा? बोलोगे सर हम तो 2 क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक बार धनात्मक समूह ऑर्थो पे जोड़ना है और एक बार हमको पैरा पे जोड़ना है। ठीक है, एक बार धनात्मक समूह ऑर्थो पे जोड़ना है, एक बार पैरा पे। ठीक, कौन सा धनात्मक है भाई? CH3Cl में कौन धनात्मक मिला? आप बोलो सर CH3 मिला। जी हां, तो एक बार ऑर्थो पे जोड़ दो, एक बार पैरा पे। ये लो भैया, रिएक्शन फिनिश हो गई आपकी। ठीक है, जाको नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरो टॉलुइन, और जाको नाम क्या हो जाएगा भाई? इसको नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। लेकिन आप बोले सर जब बैलेंस और ने कैसे कर लो? चलो भाई, 2 क्लोरोबेंजीन है, 2 से मल्टीप्लाई, आपने भैया एक CH3 में कै धनात्मक मिल रहे? आप बोले सर 1 मिल रहा है, तो जोड़ने कितने तुमको? 2, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पे, तो आप भाई 2 से मल्टीप्लाई, तो जो 2 Cl हो गई ना, जो 2 H के संग बाहर कर दो, 2 HCl। ठीक है, चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे अभिक्रिया करा रहे भाई, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद बेटा जो 5वीं अभिक्रिया है, उस 5वीं अभिक्रिया का नाम है फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। ठीक है, अब फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया किससे होगी? ये होती है भाई CH3 COCl से। तोड़ेंगे इसको तो इसके अंदर भाई Cl पे चार्ज कैसा होता है? ऋणात्मक, तो COCH3, और इस C पे चार्ज कैसा होगा? धनात्मक। बात करेंगे भाई उत्प्रेरक की, तो आप बोले सर उत्प्रेरक निर्जल AlCl3। बस धनात्मक समूह को ऑर्थो और पैरा पे। चलिए अब क्रिया बेटा ये भी फिनिश होने वाली है, तो Cl की अभिक्रिया CH3 COCl, उत्प्रेरक निर्जल AlCl3, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, अब देखो धनात्मक समूह को कहां जोड़ना? ऑर्थो पे, और कहां जोड़ना भाई? पैरा पे। चलिए जोड़ते हैं, जोड़ते भाई, यहां पर Cl यहां जुड़ जाएगा COCH3 प्लस, उसके बाद पैरा स्थिति पे जोड़ेंगे COCH3। ठीक है, और उसके बाद आप बोलो सर इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। नॉन बेटा ऑन समूह आया इसलिए क्योंकि भैया इस पे कीटो समूह उपस्थित है, CO समूह है ना। इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन। ठीक है, अब आप बोलो सर बैलेंस और कर लीजिए। भैया 2 क्लोरोबेंजीन है, 2 से मल्टीप्लाई, हमें 2 धनात्मक समूह चाहिए भाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2H बची हुई 2 Cl को लेकर बाहर। ठीक है, तो ये बेटा 5 अभिक्रियाएं बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अन्य महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। चलिए बस आप लोग इतना हेलो एरिन तैयार कर लिया बेटा, आपका हेलो एरिन से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल नो टेंशन होकर रहिए आप। ठीक है, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं करा दी आपको 37, उन 37 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को देख लीजिए। उसके बाद एक दिन, उसके बाद एक टॉपिक, एक दिन एक टॉपिक, और शाम
5 बजे बेटा हम लेकर आ रहे हैं 1 या 2 तारीख से फिजिक्स की क्लास, जिसके अंदर करेंगे हम लोग बेटा टॉप मोस्ट न्यूमेरिकल्स, और एक चैप्टर से 14 चैप्टर तक के हर रोज बेटा न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है, बस आप लोगों का साथ चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई इसको। इसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अन्य महत्वपूर्ण अपक्रियाएं। बेटा क्या पढ़ने वाले हैं? अन्य महत्वपूर्ण अपक्रियाएं। तो आपसे बेटा बहुत ही इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रियाएं आपसे पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। और अन्य महत्वपूर्ण अपक्रियाओं में सबसे पहले पढ़ने वाले बेटा फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग अपक्रिया आप बोलोगे सर ये नेमिंग रिएक्शंस में आप पढ़ा चुके हो। बिल्कुल भाई पढ़ा चुके हैं। समझो फिटिंग अपक्रिया होगी भाई हेलो एरिन की। अब हेलो एरिन का मतलब बेंजीन के ऊपर हेलोजन, और कोई भी हेलोजन जोड़ दे रहे, मैं यहां क्लोरीन ले आया। इसकी अपक्रिया जब हम करा देंगे सोडियम धातु के साथ, आप बोलो सर धातु के साथ करा रहे हो, उत्प्रेरक लिख लेंगे शुष्क ईथर। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यहां से सर Na+, यहां पर ये जो हेलोजन है इसको लेकर बाहर होगा, यानी Na किसको लेकर बाहर हो जाएगा? Cl। ठीक है, अब सुनो, ये वाला जो रिंग है अब Na के साथ तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, आबंध बनाएगा नहीं, तो इसका आबंध कैसा भाई? मुक्त है। तो फिर क्या होगा? खुद के साथ ही आबंध बनाएगा, यानी एक और रिंग ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डाइफेनिल। ठीक है, अब सुनो, 2 बेटा फेनिल हैं, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप बोलो सर यहां पर Cl भी फिर 2 होंगे, तो Na भी 2 चाहिए, तो 2NaCl। ये हमारा है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ध्यान रखना फिटिंग अपक्रिया आपकी महत्वपूर्ण अपक्रिया है। ठीक है, अब इसके बाद अगली अपक्रिया है बेटा बुश फिटिंग अपक्रिया। बुश फिटिंग अपक्रिया किससे होती है? समझो, बुश फिटिंग अपक्रिया होगी बेटा, देखो बुश अपक्रिया होती है आपकी किससे? एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से। फिटिंग अपक्रिया एरिल हैलाइड की सोडियम धातु से। लेकिन यहां तो बुश फिटिंग अपक्रिया है ना, तो दोनों के मिश्रण की, एल्किल और एरिल दोनों के मिश्रण की अपक्रिया किससे कराओ भाई? सोडियम धातु से कराओ। चलिए, तो भाई यहां पर ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन प्लस सोडियम धातु, प्लस हम एल्किल हैलाइड में ले रहे हैं CH3Cl। ठीक है, तो यहां से ये हमारा है क्लोरोबेंजीन, ये है हमारा मेथिल क्लोराइड, उत्प्रेरक शुष्क ईथर। तो आप बोलोगे सर Cl के हमें 2 अण दिखाई दे रहे हैं, पर एक Na तो एक ही Cl को लेकर बाहर होगा ना। और बाबूजी काहे घबरा रहे हो, आप 2 Na कर लो ना। तो अब 2 Na, यहां से एक Na एक Cl को लेकर बाहर, दूसरा Na दूसरे Cl को लेकर बाहर, अर्थात 2 NaCl बाहर हो जाएगा। तो प्लस ये वाला CH3 जहां से आपने ये हेलोजन हटाया है ना रिंग के ऊपर से, वहां जोड़ दीजिए। तो यहां पर बेटा जब बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाता है तो इसका नाम होता है टोलुइन। और आपसे बेटा ध्यान रखना, बहुत बार कन्वर्जन में पूछता है कि क्लोरोबेंजीन से टोलुइन, बहुत बार कन्वर्जन में पूछता है क्लोरोबेंजीन से टोलुइन। ठीक है, इसकी शॉट लीजिए, इसके बाद आगे अब क्रिया करा रहे, नोट करो भाई, इसकी शॉट लो। इसके बाद बेटा अगली अपक्रिया है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। ध्यान रखना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण अपक्रिया है। ये तीनों महत्वपूर्ण अपक्रिया हैं। फिटिंग अपक्रिया, बुश फिटिंग अपक्रिया, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। देखो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक किससे होगा? जब आप ले लेंगे बेटा हेलो एरिन की अपक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराएंगे, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। तो आपको पता होना चाहिए यह मैग्नीशियम 2 आबंध बनाता है, एक बनाएगा हेलोजन के साथ और दूसरा बनाएगा रिंग के साथ, यानी इसके ऊपर आ जाएगा एक मैग्नीशियम का आबंध इसके साथ और दूसरा हेलोजन के साथ। और यही हमारा क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। इसका नाम है फेनिल मैग्नीशियम
एक्स को बोलेंगे हैलाइड। ठीक है, अब देखो चौथी अवक्रिया बेटा, इसका अगर हम करा दें अपचयन, तो अब आप बोले सर उत्प्रेरक अपचयन में, देखो उत्प्रेरक आप लिख सकते हो कौन कौन से, LiAlH4 और कौन है भाई, उसके बाद SnCl2 प्लस HCl, उसके बाद ZnCl2HCl और C2H5OH Na, उसके बाद और बताइए, और है बेटा AlCl3, उसके बाद निकिल पैलेडियम, उसके बाद आप बोल सकते हो लाल फास्फोरस HI। बेटा और भी हैं भाई। ठीक है, चलिए जैसे जैसे अवक्रिया कराते जाएंगे हम आपको बेटा उत्प्रेरक बताते रहेंगे, घबराइए मत। ठीक है, देखो अपचयन कराएंगे भाई, हेलो एरिन का अपचयन कराएंगे। ठीक है, यहां पर कोई भी ले लो बेटा हेलोजन, और इसका जब अपचयन कराएंगे तुमको बेटा जौन सो पसंद है वो अपचयन के रूप में इस पे लिख दियो, हम यहां पे लिख दे रहे लो अपचयन, तुमको बेटा जो उत्प्रेरक पसंद है वो लिख देना। ठीक है, अब बॉन्ड कहां तोड़ोगे, बॉन्ड तोड़ोगे बेटा हेलोजन और रिंग के बीच से, तो एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन मुक्त और एक रिंग का, तो एक H इसके पास और एक H इसके पास, टोटल H कितनी चाहिए, 2, तो एक HCl को लेकर बाहर और एक रिंग के ऊपर आ जाएगा, और रिंग के ऊपर आ जाएगी बेटा, ये क्या बन जाएगा हमारा बेंजीन। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है बेटा क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन। ठीक है, उसके बाद बेटा अगली महत्वपूर्ण अवक्रिया है जिसका नाम है उसके बाद एक और पांचवी अवक्रिया बेटा NaOH से क्रिया, NaOH से क्रिया। तो जब फिनॉल की अवक्रिया, जब हम क्लोरोबेंजीन की अवक्रिया NaOH से कराएंगे बेटा, कौन सा ये जली वाला है, 573 केल्विन पर क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर दे रहे। तो आप बोले सर Na पे प्लस होता है, OH पे माइनस, Cl पे बेटा माइनस, रिंग पे प्लस, तो Na प्लस किनको लेकर बाहर हो जाएगा, Cl को लेकर, तो NaCl। अब आप बोले सर ये वाला जो OH है ना वो रिंग के ऊपर जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, ओ भाई ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर OH आ गया, ये बन गया फिनॉल। और ये कौन सा प्रक्रम है भाई, डाउ प्रक्रम। कौन सा है भाई, डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम द्वारा फिनॉल, हम बेटा जब आएंगे फिनॉल को लेकर तब आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसकी शॉट लीजिए भाई, इसका आगे करा रहे, इसकी शॉट लो भाई। महत्वपूर्ण अवक्रिया जिसका नाम है DDT भाई, इसकी अगर फुल फॉर्म देखें तो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। आपसे बेटा ये कुछ वर्षों से ये सुमसान हो गई अवक्रिया, बात सही है भाई, कुछ वर्षों से ये सुमसान पड़ी हुई अवक्रिया है, एकदम सुस्त अवस्था में, जैसे नींद में है ये अवक्रिया। लेकिन उम्मीद है कि भाई 2026 में ये अवक्रिया फिर से जागे और आपसे बेटा चुपचाप पूछ ली जाए कि भैया DDT का निर्माण, ध्यान रखना क्या पूछ ली जाए, DDT का निर्माण। आओ समझते हैं, चलिए देखो ये बेटा होती है क्लोरल CCl3CHO, ये हमारा जो क्लोरल होता है ना, इस क्लोरल की अवक्रिया किससे कराएंगे, क्लोरोबेंजीन से। किससे करा दें, क्लोरोबेंजीन से। अब क्लोरोबेंजीन के बेटा हमको कितने अण लेने पड़ेंगे, हमको लेने पड़ेंगे बाबूजी 2 अण। कितने अण लेने पड़ेंगे, 2 अण। क्लोरोबेंजीन के भाई हमें कितना लेना पड़ेगा, 2 अण। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या कर देंगे, गर्म। ठीक, और भाई एक ऑक्सीजन को बाहर करना है तो 2 H चाहिए, तो इसकी पैरा स्थिति से 1 H, इसकी पैरा स्थिति से 1 H, किसको लेकर कर दोगे बाहर। अब आप बोले सर हम H2O को बाहर कर देंगे, ठीक है कर दो बाहर। तो फिर होगा क्या, होगा वही कि इसका बॉन्ड इस कार्बन के साथ, इसका बॉन्ड इस कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन बाहर हो रहा है, एक ऑक्सीजन कितने आपस बनाता है, 2। चलिए CCl3CH, कार्बन के 2 बॉन्ड आपस मुक्त हैं, इन पे जोड़ दो Cl और इस पे जोड़ो Cl।
ठीक है, देखिए 2 क्लोरीन है डाइक्लोरो, 2 फेनिल है डाइफेनिल, 3 क्लोरीन ये रही ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन है एथेन, और इसी को बोलते हैं डीडीटी। क्या बोलते हैं भाई? डीडीटी। तो ये भाई हमारे थे महत्वपूर्ण टॉपिक हेलो एरिन के अंदर। आप लोग बेटा हेलो एरिन में इतना तैयार कर लीजिए, घबराइए मत, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और अगले टॉपिक के अंदर बेटा हम लेकर आएंगे, अगले 1 शॉट के अंदर किसको लेकर आएंगे भाई? मैथिलीन डाइएमीन, उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके बाद क्लोरोफॉर्म, उसके बाद गैमेक्सीन, उसके बाद डीडीटी। इन सबके बेटा क्या उपयोग और साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव। उपयोग और दुष्प्रभाव बेटा आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को बेटा टॉपिक समझ में आया होगा। बस लगातार मेहनत करते रहिए, आप अपने मां बाप का नाम रोशन करिए, इस तरीके से मेहनत करिए। आपका भाई आपके साथ खड़ा है, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।